हेलो एवरीवन। इस पार्ट के स्टार्ट में हमें यही दिखाया जाता है कि पानीन के डैड ने आलिस को वहाँ से निकाल दिया था और ये भी शर्त साथ में रखी थी कि वो कभी भी अपने बेटे से मिलने की कोशिश भी नहीं करेगी। आलिस ने अपनी किस्मत के हाथों मजबूर होकर इतना बड़ा फैसला किया था, लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा रोती है। और उसके बाद हमें ये भी बात पता चलती है कि पानीन के डैड को ये शैतानी आइडिया एक्चुअली सीरी नहीं दिया था और पानीन को कुछ पता भी ना चल सके और ना ही वो आलिस को रोक सके, इसीलिए उसने वो लेटर भी लिखवाया था। जबकि उधर फुकाए अब हेड अकाउंटेंट बन चुका होता है और बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो हासिल कर लेता है। शेयर होल्डर्स की सारी डिटेल्स उसके हाथ में थी, लेकिन जब वो सीरी के पास जाता है तो अपनी कुछ शर्तें रख देता है। कहता है कि गेम अब मेरे कंट्रोल में है, अगर तुम्हें अपने मतलब की चीज़ चाहिए तो मेरी तरह से इस गेम में थोड़ा सा और फन लेकर आओ। अगर चाहती हो ये डॉक्यूमेंट्स लेना तो कल रात मुझसे मिलने के लिए आना। और आलिस को दिखाते हैं वो कैसे गिव अप कर सकती थी अपने बेटे पर। वो बहुत छोटा था, वो उसकी खातिर अपना रूप बदल कर एक मेड की शक्ल में उसी हॉस्पिटल में जॉब करने लगती हैं। आलिस को पानीन के डैड ने 2 मिलियन दिए थे, अब वो उसी के ज़रिए अपना एक घर खरीद लेती है। उसे जगह चाहिए थी अपने ठहरने की और अपना फ्यूचर बनाना चाहती थी ताकि कल को स्ट्रॉन्ग होकर अपने बेटे से मिल सके। जबकि सीरी पुखाए से मिलने के लिए जाती है और वो दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। सीरी दुनिया के सामने तो पानीन को डेट करती थी, लेकिन असल में वो पुखाए के साथ डर्टी गेम्स में लगी हुई होती है। उधर हॉस्पिटल में दिखाते हैं कि पीट कोई भी मिल्क नहीं ले रहा था, वो सिर्फ मदर फीड पर था। बहुत मुश्किल बन गई थी, तो यहाँ पर किसी बहाने से आलिस ऑफर करती है कि वो उसे फीड कराएगी और इस तरह से वो अपने बेबी के करीब आने का मौका ढूंढ ही लेती है। पानीन को ये बात पता चलती है तो वो उस मेड का थैंक्स करने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन आलिस उसे अपना फेस बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहती थी। वो किसी तरह से छुप जाती है और उन दोनों का आमना सामना नहीं होता। उसके बाद पानीन सीरी से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि हमारे एंगेजमेंट को डिले करना पड़ेगा क्योंकि उस बेबी की जान बचाने के लिए मुझे उसे अपने साथ लेकर यूएसए जाना होगा। अब सीरी को पानीन में तो कोई इंटरेस्ट था नहीं, सिर्फ उसकी दौलत में और उसके बिजनेस में था, तो वो यही मौका संभालती है और अंकल से जाकर कहने लगती है कि अब पानीन के बाद वो कंपनी के बहुत सारे मामलात में उनकी हेल्प करेगी। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि नॉन अब ओवरसीज से वापस आ गया था, लेकिन वो आज तक आलिस के लिए दीवाना था। ये बात लेन को बहुत दुखी भी करती है, लेकिन वो फिर भी उसकी हेल्प करती है, उसे संभालने में और उसे होश दिलाने में। हॉस्पिटल में जब एक दिन आलिस अपनी जॉब पर जाती है तो उसे पता चलता है कि पीट तो वहाँ है ही नहीं। वो उसे अच्छे से गुड बाय भी नहीं कह पाई थी और उसका छोटा सा पीट अपने असली डैडी के साथ यूएसए जाने वाला था। पानीन उसे लेकर जा रहा होता है और आलिस बेचारी अपने बेबी के लिए उसकी गाड़ी के पीछे दौड़ती रह जाती है, इवन के टक्कर खा के गिर भी जाती है, लेकिन वो पीट की शक्ल लास्ट टाइम नहीं देख पाती। फिर आहिस्ता आहिस्ता आलिस खुद को रिकवर कर ही लेती है। अब उसने अपने फ्यूचर पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया था। वो स्कूल टीचर बनना चाहती थी, उसे बच्चों में ही इंटरेस्ट था क्योंकि वो हमेशा यही सोचती थी कि अपने बच्चे से किस बहाने से मिलेगी। जबकि दूसरी तरफ यूएसए में पानीन बिल्कुल एक असली डैडी की तरह से पीट का बहुत ख्याल रखता था। वो तो उसे अपने भाई की निशानी समझकर उससे प्यार करता था, ये नहीं पता था कि ये मेरा अपना ही बेटा है। और आलिस वो आजकल इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स भी ले रही होती है और फिर टीचिंग की स्टडी के साथ साथ वो चिल्ड्रन साइकोलॉजी के बारे में भी एक सर्टिफिकेट ले रही थी। वो सारा समय जब पानीन ऑफिस में नहीं था बल्कि यूएस से था, तो सीरी और उसके डैड कंपनी में अपने पैर जमाने की कोशिशों में लगे हुए होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो शेयर होल्डर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। एक दफ़ा सीरी बहुत बहाने से अंकल को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि बहुत से शेयर होल्डर्स तो आपके फ्रेंड्स हैं ना, किसी दिन मेरी भी उनसे मुलाकात कराइए। लेकिन अंकल बहुत केयरफुल थे, वो उसे बड़े प्यार से इनकार कर देते हैं। लेकिन सीरी कितनी मीन थी और उसकी क्या इंटेंशंस थी ये तो वही जानती थी। अब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था तो सीरी उंगली टेढ़ी कर लेती है। वो चोरी चोरी जाती है और अपने रेफरेंसेस के थ्रू बहुत से शेयर होल्डर्स से मिलती है और उनके शेयर्स भी खरीद लेती है। आलिस अब अपने आप को हर एंगल से प्रिपेयर कर रही थी। वो अपना ज़्यादातर समय पेशेंट चिल्ड्रन के साथ ही बिताती थी, इवन कि उसकी सर्विसेज को देखकर उसे नर्सिंग असिस्टेंट भी हायर कर लिया गया था उसी हॉस्पिटल में। वो बेचारी पूरी मेहनत करती है, हर तरह से दो तरह से ग्रेजुएशन भी करने की कोशिश करती है। साथ ही साथ वो अक्सर देखती थी कि उसके बेबी की क्या एज होगी और इस एज में वो क्या क्या माइलस्टोन्स अचीव कर चुका होगा। पानीन बेबी की बहुत अच्छे से केयर करता था।
पीट अब 2 साल का हो गया था और उसकी 2 हार्ट सर्जरीज हो चुकी थी और भी होनी बाकी थी क्योंकि उसका हार्ट रिप्लेस किया जाना था पूरी तरह से। फरीद ने अपने पास एक बॉक्स रखा हुआ था, उसमें उसकी एंगेजमेंट रिंग्स थी, लेकिन जब भी वो ये रिंग खोल कर देखता था तो उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही फेस आता था और वो होता था आलिस का। वो वाकई उसे प्रपोज करना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था, उसने सच्चा प्यार किया था। लेकिन फिर हालात इतने ख़राब हो गए कि दोनों ने एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड किया। वो आज भी बहुत सैड था, वो दिल में किसी दूसरे को जगह नहीं दे पाया था। सोचता है कि आलिस तुम इतनी सेल्फिश क्यों थी। लेकिन आलिस बेचारी कहाँ सेल्फिश थी, वो तो आज भी उसके घर पर कॉल किया करती थी, अक्सर पूछा करती थी कि वो कहाँ है, पीट का क्या हाल है, और जो इन्फॉर्मेशन सर्वेंट्स को पता होती थी वो कुछ ना कुछ उससे शेयर कर देते थे। पारीन के डैड को थोड़ा बहुत शक ज़रूर होता है कि ये कौन लड़की है जो बार बार पीट का फ़ोन करके पूछती है, लेकिन बाद में वो सोचते हैं कि वो क्या बिगाड़ लेगी। आलिस का जहाँ पर घर था उसी के साथ वाले घर में अब नॉन शिफ्ट होने लगता है। उसने अपने आप को कैरियर में स्टेबल कर लिया था और इसका सारा थैंक्स जाता था लिन को, जिसने उसे संभालने में बहुत हेल्प की थी। लेकिन नॉन ने आज भी आलिस पर गिव अप नहीं किया था। उसे लगता था कि उसका हस्बैंड पिनियो तो इस दुनिया में है नहीं, उसका बेटा भी उससे दूर जा चुका है, तो उसके पास अभी भी चांस है। वो आलिस को अपना हमसफर बना सकता था, वो कोशिश ज़रूर करेगा उसे अपने लिए कन्विंस करने की। आलिस ने बहुत अच्छे से अपना होमवर्क किया हुआ था। वो एक स्कूल को ज्वाइन करती है, वहाँ की साइकोलॉजी टीचर के तौर पर। उसने यही स्कूल इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि वहाँ पर सारे शहर की एलीट आती थी, और वैसे भी निरापाई फैमिली के सारे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ने के लिए आते थे। उसे उम्मीद थी कि पीट जब वापस लौटेगा तो यही स्कूल ज्वाइन करेगा। अब इसी तरह से समय बीतता जाता है। 4 साल गुजर गए थे। आलिस ने हमेशा खुद को बच्चों के साथ ही घेरे रखा था, इस तरह से उसे पीट की याद थोड़ी कम आती थी, लेकिन साथ ही साथ वो सारों की बहुत अच्छे से हेल्प करती थी। जिन बच्चों को साइकोलॉजिकल इश्यूज होते थे वो ना सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करती थी बल्कि उनको दूर करने के लिए भी अपनी पूरी सर्विसेज दे रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि पीट अब वापस आ चुका है और आज उसकी बर्थडे है। नीराबाई में बहुत सारे लोग गेस्ट आए होते हैं, लेकिन पीट, उसका मिजाज बहुत डिफरेंट था। वो बच्चा बहुत ज़िद्दी था, बदतमीज़ था, इवन कि वो तो अपने जन्मदिन का केक भी नहीं काटना चाहता था, और इसी बात पर वो अपने दादाजी से भी बदतमीज़ी करता है और उनसे लड़ने लगता है। वो यही सोचते हैं कि ये नीच खून है अपनी माँ की तरफ से। अब जब सारे गेस्ट जा रहे होते हैं तो फानीन को बहुत शर्मिंदगी होती है पीट के बिहेवियर की वजह से। वो हर किसी से जाकर सॉरी करता है, लेकिन उन सारों को यही उम्मीद थी कि जब पीट स्कूल ज्वाइन करेगा तो शायद इसमें कुछ बदलाव आ जाएगा। लेकिन पीट खुद भी सैड रहता था। इस सब पर उसका अपना भी वश नहीं चलता था। वो अपने घर के बाहर अपना बैलून लेकर सैड सा जब जा रहा होता है तो उसका बैलून हाथ से छूट जाता है और सीधी उसकी लैंडिंग होती है आलिस के हाथों में। आलिस इसी बहाने से बैलून देने के लिए उससे मिलती है और पहली दफ़ा वो अपने बेबी को हक करती है। आज पीट 5 साल का हो गया था और इतने सालों बाद आलिस उसे देख रही थी। वो बड़ा हो गया था। आलिस बच्चों की साइकोलॉजी बहुत अच्छे से जानती थी। वो उससे इतने अच्छे से बात करती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ। वो उसे अपना नाम बदलकर पाच्चा बताती है और कहती है कि अगर तुम मेरे से पढ़ना चाहते हो तो इस स्कूल को ज्वाइन करना। साथ ही साथ वो उसको एक स्टफ़ टॉय भी गिफ्ट में देती है। और अपनी पहली ही मुलाकात में पीट के मुंह से निकल जाता कि अक्सर उसको नाइटमेयर्स आते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे फिर से उसकी सर्जरी होने वाली है। उस बेचारे ने बचपन से बहुत सारी सर्जरी सही थी और बहुत सारी पेन भी देखी थी, इसी वजह से वो इतना चिड़चिड़ा था। लेकिन आलिस उससे कहती है कि इस डॉल का नाम पीटर है, अगर तुम इसे हक करके सोगे तो आई बैठ तुम्हें नाइटमेयर नहीं आने वाले। इतने में फानीन भी पीट को तलाश करता हुआ बाहर निकल आता है, लेकिन एंड टाइम पर आलिस वहाँ से भाग चुकी थी। आलिस जब बाद में देखती है कि कितने अच्छे से फानीन पीट की केयर करता है और उसके पीछे हर लम्हा दौड़ा चला आता है तो उसे काफ़ी तसल्ली होती है। लेकिन जब से पीट घर आया था दादाजी तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। उसकी ज़िद, उसका खाना ना खाना और हर बात पर अपनी बात मनवाना, उन्हें लगता था कि ये बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ है। वो हर टाइम पर उसे बुरी बुरी बातें सुनाते रहते हैं और उनके इसी तरह से बार बार नफरत भरे जुमले बोलने पर पीट भी उनको लाइक नहीं करता था। वो उनको हॉरिबल और पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाता है। वो उसे कहते हैं कि तुम में ज़रा भी मैनर नहीं, उसे थप्पड़ भी लगाने लगते हैं, लेकिन फानीन उसे बचा लेता है। और उसके बाद यहीं पर ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।